दोस्तों पिछले वीडियो में हमने नीम करोली बाबा के कुछ रहस्यमयी हैरान कर देने वाले रहस्य के बारे में जाना और साथ ही उनकी कुछ हैरत अंगेज कहानियां भी देखी जिनसे सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। पहला पार्ट आप इस वीडियो के बाद जाकर अपने चैनल पर देख सकते हो। आज हम उनकी ही कुछ और कहानियां जानने वाले हैं और हाँ, आखिरी कहानी को जानकर तो आपके पैरों तले जमीन ही खिसकने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों टेड टॉक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है जहाँ दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने जीवन के बारे में बताते हैं। वहाँ एक अमेरिकी साइंटिस्ट लैरी ब्रिलियंट बताते हैं कि वो आज जहाँ भी है वो सिर्फ नीम करोली बाबा की वजह से है। उनके इस वीडियो की एक क्लिप आप देख सकते हो। With a wise man, our guru named Karoli Baba, who then told me to get rid of the dress, put on a three-piece suit, go join the United Nations as a diplomat, and work for the World Health Organization. And he made an outrageous prediction that smallpox would be eradicated, and that this was God's gift to humanity because of the hard work of dedicated scientists. And that prediction came true. लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, चलिए जानते हैं। ये कहानी है डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट की, जो एक अमेरिकी एपिडेमियोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और साथ ही एक लेखक भी है। इन्होंने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 1973 से लेकर 1976 तक काम किया था। इनकी ये कहानी जानकर आप में से हर कोई हैरान होने वाला है। 1917 में लैरी ब्रिलियंट स्पिरिचुअल अनुभव और मेडिटेशन के लिए उत्तराखंड के कैची धाम में आए थे और वो जब यहाँ आए तो वो सिर्फ एक फिजिशियन थे और यहाँ वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहे थे। तभी बाबा ने उन्हें बुलाकर कहा कि तुम ये मेडिटेशन करना छोड़ दो और दिल्ली में स्थित WHO के ऑफिस में जाकर चिकन पॉक्स नाम की बीमारी का इलाज ढूंढने में उनकी मदद करो। अब क्योंकि उस वक्त तक लैरी ब्रिलियंट सिर्फ एक फिजिशियन था और ना ही उसे एपिडेमियोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस था और ना ही वो कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर था, इसीलिए WHO के अफसरों ने लैरी ब्रिलियंट के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया और पहली फुर्सत में ही रिजेक्ट कर दिया। लैरी निराश होकर बाबा के पास गया, लेकिन बाबा ने उसे वहाँ फिर से अप्लाई करने के लिए कहा और ये 1-2 बार नहीं बल्कि काफी बार हुआ। हर बार लैरी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अचानक एक दिन बाबा के कहने पर WHO के अफसरों से लैरी ने रिक्वेस्ट की कि उसे किसी भी छोटी से छोटी पोजीशन पर भी हायर किया गया तो भी चलेगा और आखिरकार WHO में एक वैकेंसी खाली हुई और लैरी ब्रिलियंट को एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया। लेकिन अब क्योंकि लैरी के पास चिकन पॉक्स को लेकर कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए लैरी को ऑफिस में बिठाकर सिर्फ फाइलों का काम ही दिया जाता था। कुछ दिन यही चलता रहा, लेकिन एक दिन लकीली 2 रशियन डॉक्टर्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए असाइन किया गया। लेकिन उनमें से एक डॉक्टर के पास कोई भी असिस्टेंट नहीं था और इसलिए उस डॉक्टर के साथ फील्ड पर जाने के लिए लैरी को चुना गया। लेकिन अब जो हुआ वो वाकई अविश्वसनीय था, क्योंकि एक दिन लैरी को चिकन पॉक्स को लेकर एक गांव में भेजा जाता है और जैसे ही लैरी उस गांव के एक लोकल डॉक्टर के ऑफिस में गया और उसने डॉक्टर को इस चिकन पॉक्स के प्रोग्राम के बारे में बताया तो डॉक्टर ने इस प्रोग्राम के लिए साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त तक हालात इतने गंभीर थे कि चिकन पॉक्स के जानलेवा कहर को देखते हुए सारे डॉक्टर्स बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि चिकन पॉक्स के पेशेंट्स का इलाज करना काफी रिस्की और इम्पॉसिबल है। निराश होकर लैरी अपनी जीप में बैठकर वहाँ से जब निकल ही रहा था, तभी उस डॉक्टर ने देखा कि लैरी के जीप के डैशबोर्ड पर नीम करोली बाबा की फोटो लगी हुई है। तो उस फोटो को देखते ही उस डॉक्टर ने लैरी को जाने से रोका और फिर से लैरी को अपने ऑफिस में बुलाया, क्योंकि उस डॉक्टर को नीम करोली बाबा के चमत्कार के बारे में पता था। उसने सुना था कि बाबा की कही गई हर बात सच हो जाती है। तभी लैरी ने भी डॉक्टर को बताया कि बाबा ने कहा था कि इस जानलेवा बीमारी का इलाज भी आसानी से हो जाएगा। बाबा की कही बात सुनने से उस डॉक्टर के अंदर मानो पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई और उसने वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करके चिकन पॉक्स पर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वो रीजन चिकन पॉक्स से पूरी तरह से फ्री हो गया। और उस रीजन में सफलता मिलने पर लैरी को अलग अलग रीजन में बुलाया जाने लगा। लैरी भी हर रीजन में जाकर वहाँ के लोगों को चिकन पॉक्स से क्योर कर देता था। लैरी के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 2 साल में ही इंडिया को चिकन पॉक्स फ्री कर दिया। लैरी के अकॉर्डिंग उस वक्त इंडिया के लोग कहते थे इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता और जिसे बीमारी हो जाए उसका बच पाना नामुमकिन है। लेकिन क्योंकि बाबा ने कहा था कि ये बीमारी 100% ठीक हो जाएगी और ये सच हुआ भी। और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि किसी ने एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा के आश्रम में जाने के लिए सलाह दी थी। लैरी की इस बात को आप विकिपीडिया पर जाकर उनके कैरियर सेक्शन में भी देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। नीम करोली बाबा अपने धाम में थे और धाम में बहुत बड़ा भंडारा कराया जा रहा था। दूर दराज के इलाकों से हजारों भक्त वहाँ आए हुए थे, लेकिन भंडारे में प्रसाद बनाने के लिए जो घी होता है वो खत्म हो गया। सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि इतने सारे भक्त काफी दूर से धाम में आए हुए थे और अचानक घी खत्म हो गया। तो अब जो प्रसाद है वो तो ठीक से बन ही नहीं पाएगा। जो रसोइये थे वो काफी चिंता में बाबा के पास पहुँचे और उन्होंने ये समस्या बाबा को बताई।
बाबा ने उनसे कहा कि आप ज्यादा परेशान ना हो, और उन्होंने कुछ भक्तों को अपने पास बुलाया और बोले कि कुछ लोगों को एक साथ लेकर धाम के नीचे जो शिप्रा नदी बह रही है वहाँ जाओ और वहाँ से डब्बों में पानी भरकर ले आओ, बाकी सारी चीजों का इंतजाम हो जाएगा, बस मन में राम नाम जपते रहना। बाबा खुद हर समय राम नाम का जप किया करते थे। रसोइयों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोगों ने अपने हाथ में 2-2 डब्बे पकड़े और चले गए नीचे शिप्रा नदी से पानी भरकर लाने के लिए। उन्होंने बहती हुई शिप्रा नदी से डब्बों में पानी भरा और वो वापस धाम में लौटे, और उन्होंने बाबा के सामने उन डब्बों को जैसे ही खोला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो डब्बे जिन्हें वो अपने हाथों से शिप्रा नदी के पानी से भर कर लाए थे उनमें पानी नहीं बल्कि घी था। वो सारे पानी के डब्बे घी के डब्बों में तब्दील हो चुके थे। सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए और पूरा धाम श्री राम, बजरंगबली और नीम करोली बाबा के जय जयकार से गूंज उठा, और उसके बाद सभी भक्तों में प्रसाद बांटा गया। एक बार की बात है, जब नीम करोली बाबा दिल्ली में स्थित बिरला मंदिर में बैठे हुए थे, तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बांग्लादेश में रहता था। वो बाबा के पास आया और उसके बिना कुछ बोले ही बाबा ने उससे कहा, तू चिंता मत कर, तेरा भाई जल्दी जेल से छूट कर आ जाएगा और पूरे देश पर राज करेगा, इसीलिए तू यहाँ अपना समय बर्बाद मत कर, बल्कि अपने घर जाकर अपने भाई के स्वागत की तैयारी कर। जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियांवाली जेल में कैद था और उसके भाई को सजाए मौत भी सुनाई गई थी, इसीलिए उसे कब मार दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसीलिए उसके भाई का वापस आना तो असंभव ही लग रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके भाई को जेल से रिलीज कर दिया जाता है। यही नहीं, उसका भाई जेल से छूटने के बाद बांग्लादेश का पहला प्रेसिडेंट बन गया, जिन्हें हम मुजीबुर रहमान के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे सिर्फ कोइंसिडेंस कहेंगे, लेकिन एक ही इंसान से इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे जुड़ सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। बाबा के ऐसे चमत्कारी इंसिडेंट्स का जिक्र सिर्फ हमारे इंडिया के ही नहीं बल्कि विदेशों के लेखकों ने भी अपनी किताबों में किया है। वैसे ही अपनी किताब श्री बाबा नीम करोली जी महाराज अलौकिक यथार्थ में रवि प्रकाश पांडे लिखते हैं कि गांव के एक शख्स ने बाबा से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। बाबा ने उसे हंसते हुए कहा, गांव में कुआं बनवा दे, संतान प्राप्ति हो जाएगी। उस शख्स ने गांव में कुआं तो बनवा दिया, लेकिन उसका पानी खारा था। अब वो बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा, पानी में 10 बोरी चीनी डलवा दो, पानी मीठा हो जाएगा। शुरुआत में कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए, लेकिन आखिरकार गाँव वालों ने उस कुएं में 10 बोरी चीनी डाल दी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उस कुएं का पानी सालों बाद यानी आज तक भी काफी मीठा है। अगर आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा हो तो आपको एक और बार की बात बताते हैं। बाबा के आदेश पर एक प्राचीन हवन कुंड के ऊपर चबूतरा बनाया जा रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि फॉरेस्ट गार्ड इसका जमकर विरोध कर रहा था। लेकिन बाद में वन विभाग ने जमीन कानूनी तौर पर आश्रम को दे दी। उस समय उत्तर प्रदेश के वन मंत्री थे चौधरी चरण सिंह। वो एक दिन बाबा का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। बाबा ने खुश होकर चरण सिंह को आशीर्वाद दिया कि जा, तू भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। और कुछ ही वक्त में चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। एक इंटरव्यू में हॉलीवुड की प्रसिद्ध एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने कहा था कि नीम करोली बाबा की सिर्फ एक फोटो देखने मात्र से ही उन्हें जो महसूस हुआ, उसके बाद वो तुरंत हिंदुइज्म में आ गई थी। उन्हें खुद नहीं पता चला कि उनके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि कैसे स्टीव जॉब्स भी नीम करोली बाबा के बड़े भक्त थे। इसे ये भी कहा जाता है कि एप्पल कंपनी का लोगो भी बाबा नीम करोली के पसंदीदा फल एप्पल से इंस्पायर्ड है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग ये मानते हैं। साथ ही एक और हैरतअंगेज घटना बताई जाती है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट नशीली दवा LSD और युवाओं पर उसके होने वाले असर पर अध्ययन करते करते खुद LSD लेने लग गए थे और उसके पूरी तरह से आदी हो गए थे। 1967 में रिचर्ड अपने एक दोस्त के साथ भारत आए। आश्रम में बिना कुछ पूछे ही बाबा ने रिचर्ड के बारे में सब कुछ बता दिया। रिचर्ड अल्पर्ट ये सुनते ही बाबा के भक्त बन गए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि LSD लेकर भी कैसे कोई समाधि में पहुंच सकता है। एक दिन बाबा ने रिचर्ड से कहा, क्या तू तेरी दवाई मुझे नहीं दिखाएगा? और बाबा ने रिचर्ड से छीन कर LSD की कई गोलियां खा ली। लेकिन इसके बाद रिचर्ड ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन नशीली दवाइयों का बाबा पर कुछ असर नहीं हुआ। इससे रिचर्ड बाबा के पूरी तरह से मुरीद हो गए और उन्होंने अपना नाम भी रिचर्ड अल्पर्ट से रामदास रख लिया। और आगे जाकर उन्होंने अपनी बुक मिरेकल ऑफ लव में बाबा के कई चमत्कारों को मेंशन किया। बाबा के चमत्कारों को देखते हुए उनके भक्त की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। हर कोई उनके बारे में जानने लगा था। एक समय बाबा उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद जिले में तपस्या कर रहे थे। वहाँ नीम करोली गांव के लोगों ने उनके लिए गांव के बाहर एक शांत जगह पर एक गुफा बनाई थी। बाबा वहाँ तपस्या करते थे और उस गुफा में बाबा की अनुमति के बिना प्रवेश करना भी मना था। एक दिन जब बाबा गुफा में तपस्या कर रहे थे, तभी गोपाल नाम का एक भक्त लोटे में दूध लेकर गुफा में बिना अनुमति के चला गया। और वहाँ जाकर उसने जो देखा, उससे वो वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि उसने देखा कि बाबा समाधि में लीन थे
और उनके पूरे शरीर पर काफी खतरनाक जहरीले सांप लपटे थे। बाद में गोपाल के होश में आने के बाद बाबा ने उससे कहा कि हमने हमारी अनुमति के बिना गुफा में आने के लिए मना किया था। लोगों का मानना है कि बाबा का शिव स्वरूप था, वो हनुमान जी के अंश थे जो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। दोस्तों, हिमालय में एक ऐसी रहस्यमय जगह मौजूद है जहाँ रहने वाला हर इंसान अमर है। उस जगह के बारे में जानने के लिए राइट वीडियो पर क्लिक करें। और क्या आज भी पुरी में भगवान श्री कृष्ण के दिल को संभाल कर रखा गया है? जानने के लिए लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। जय हिंद।